सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद के 24 साल और उनके परिवार के 50 साल पुरानी सत्ता का अंत विश्व स्तर पर बेहद चौंका देने वाला है। रविवार यानी 8 दिसंबर को खबर आई कि सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद सीरिया की राजधानी दमिश्क को छोड़कर एक अज्ञात जगह पर भाग गए हैं। लेकिन 50 साल से जो सीरिया में सबसे ऊंचे पद पर काबिज है, आखिर उनके खिलाफ उन्हीं के देश में इतनी नफरत पनपी कैसे? बशर अल असद आज जिन हालातों का सामना कर रहे हैं वो पैदा कैसे हुए? नमस्कार, मैं हूं खुशी सक्सेना और आज इस एबीपी लाइव वर्ल्ड के इस खास एपिसोड में आपको इन्हीं सवालों के जवाब देंगे। आपको डिटेल में बताएंगे कि आखिर सीरिया में हुआ क्या था और बशर अल असद अपने देश छोड़कर भागने पर मजबूर क्यों हो गए। उनके देश छोड़कर भागने की खबर ऐसे समय में आई जब विद्रोही समूहों ने दावा किया था कि वे राजधानी में घुसना शुरू कर चुके हैं और सीरिया की सेना उनकी चुनौती का सामना करने के लिए कहीं मौजूद नहीं थी। दरअसल विद्रोहियों ने दमिश्क को घेरने के बाद राष्ट्रपति असद IL-760 विमान से वहां से निकले थे, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं है कि वह सीरिया छोड़कर रूस गए हैं या फिर ईरान। राष्ट्रपति असद के देश छोड़कर भागने के बाद सीरिया में विद्रोहियों ने तख्ता पलट कर दिया है। विद्रोही समूह ने राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया है। राष्ट्रपति बशर अल असद का ये कदम ईरान और हिजबुल्लाह के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। ऐसे में इस रिपोर्ट में विस्तार से समझते हैं कि आखिर राष्ट्रपति बशर अल असद को देश छोड़ने की स्थिति में क्यों आना पड़ा। दरअसल 59 वर्षीय बशर अल असद ने साल 2000 में अपने पिता हाफिज अल असद की मृत्यु के बाद सीरिया की सत्ता संभाली थी। बशर से पहले उनके पिता 1971 में देश पर शासन कर रहे थे। उनकी सत्ता में आने के 11 साल बाद यानी 2011 में इस देश में गृह युद्ध की शुरुआत हुई थी, जब राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ विद्रोह प्रदर्शन शुरू हुआ। इस विरोध प्रदर्शन में शुरुआत तो लोकतांत्रिक सुधारों की मांग को लेकर हुई थी, लेकिन असद सरकार ने जनता की मांगों को सुनने के बजाय उनकी आवाज को कुचलने के लिए सैन्य कार्रवाई की, जिससे ये प्रदर्शन हिंसा में तब्दील हो गया और सरकार के विरोध में कई अलग अलग सशस्त्र विरोधी समूहों का गठन हुआ। साल 2012 के मध्य तक ये विरोधी एक पूर्ण गृह युद्ध में तब्दील हो चुका था। इस युद्ध में कई पक्षों ने भाग लिया था, जिनमें विरोधी समूह, जिहादी संगठन और असद समर्थन बल शामिल थे। इस युद्ध में रूस, ईरान और हिजबुल्लाह जैसे बाहरी शक्तियों ने असद का समर्थन किया, जबकि पश्चिमी देशों और क्षेत्रीय शक्तियों ने विरोधियों का समर्थन किया था। इन सभी संघर्षों के बीच सीरिया का अधिकांश हिस्सा बर्बाद हो गया था और लाखों लोग मारे गए थे या फिर शरणार्थी बन गए थे। 2024 आते आते सीरिया के हालात और भी खराब हो चुके थे। विद्रोही समूह ने बहुत तेजी से देश भर में अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी। इनमें हयात तहरीर अल शाम HTS जैसे समूह शामिल थे, जो अल कायदा से जुड़े थे। विरोधियों ने साल 2023 के नवंबर महीने में एक बड़े हमले की शुरुआत की थी और दिसंबर तक वे राजधानी दमिश्क तक पहुंच गए थे। इस बीच जिन शहरों पर असद की सरकार का कब्जा था, वे लगातार विद्रोहियों के हमलों से जूझ रहे थे। विद्रोही ताकतों के इस बड़े आक्रमण ने असद के शासन को हिलाकर रख दिया था। सीरिया में बशर अल असद के खिलाफ विद्रोहियों के बढ़ते हमलों ने उनकी स्थिति को कमजोर कर दिया था। विद्रोहियों ने पहले होम्स जैसे बड़े शहरों पर कब्जा किया और उसके बाद दमिश्क के आसपास के क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत की। साल 2024 में विद्रोहियों ने राजधानी दमिश्क पर पूरी तरह से घेराबंदी करना शुरू कर दिया था, जिससे असद के लिए अपनी सत्ता बनाए रखना मुश्किल हो गया था। असद पर यह आरोप है कि सत्ता में बने रहने के लिए उन्होंने बेतहाशा हिंसा का सहारा लिया था। उन्होंने छात्रों पर गोलियां चलवाईं, टैंकों का इस्तेमाल किया और क्रूरता की सभी सीमाओं को लांघ दिया। असद के परिवार ने सीरिया जनता को लोकतंत्र से दूर रखा और हर उस नेता को मार दिया जिसने लोकतंत्र की मांग की। 2011 में जब सीरिया के लोग लोकतंत्र की मांग के लिए सड़कों पर उतरे तो असद ने बेरहमी से उस विरोध को दबाने की कोशिश की। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद का देश छोड़कर भागना सीरिया के इतिहास का एक महत्वपूर्ण और चौंकाने वाला मोड़ था। विरोधियों ने इतनी तेजी से बढ़त बनाई कि असद के लिए अपनी सत्ता बचाना असंभव हो गया था। उनके समर्थन में आए देशों की मदद अब खत्म हो चुकी थी और विरोधी ताकत राजधानी दमिश्क में घुस आई थी। ये कारण था कि बशर अल असद को सीरिया छोड़ने का फैसला करना पड़ गया।